अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये जो पीछे आवाज़ आ रही है ना, इसको इग्नोर कीजिएगा। अगर आ रही हुई तो उम्मीद है कि नहीं आ रही होगी, क्योंकि माइक हमारा काम कर रहा है, चल रहा है, माइक चल रहा है। तो इंशाल्लाह आज जो है मैंने बात करनी है रिलेशनशिप पे, और कुछ ऐसी मेरी जेन में बात थी, मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं, ताकि जो हम सोचते हैं शायद वैसा नहीं होता, और शायद हम किसी के बारे में जज नहीं कर सकते सही तरीके से जब तक हम पूरी खुल के उससे बात ना कर लें। तो इसी लिहाज से मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था कि मेरा ज़हन ये था कि अगर जब इंसान किसी एक से मोहब्बत करता है ना, तो फिर उसको दूसरे की किसी की तलब नहीं होनी चाहिए, और ना तलब होती है। अगर कोई एक से मोहब्बत करता है तो फिर वो दूसरे की तरफ देख भी नहीं सकता। इसी तरीके से हमारे एक बहुत अच्छे क्लोज़ अब्बू के फ्रेंड भी हैं, और बहुत अच्छे नाइस पर्सन हैं। नाम नहीं लूँगा मैं सामने, क्योंकि शायद वो भी वीडियोज़ देखें मेरी, और शायद उनको अच्छा लगे ना लगे, पर बात बड़ी पॉइंट की है जो मुझे समझ में आई उनसे। तो उनकी वाइफ़ का कुछ अर्से पहले डेथ होगी। उनके सारी औलाद तकरीबन ना शादीशुदा है, और एक की अभी रिसेंटली शादी है, और बाकी उनकी वाइफ़ की डेथ होगी। तो ना, अब कुछ हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं, उनको थोड़ा चिढ़ाते भी थे कि अब आप भी शादी कर लो, ये वो। तो वो भी कह रहे थे कि हाँ, मैंने शादी करनी है। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, एक चीज़ मैं क्लियर नहीं कर पा रहा था अपने माइंड के अंदर, अपने माइंड सेट नहीं सही से नहीं हो पा रहा था, माइंड मेरा दुरुस्त नहीं हो पा रहा था कि यार ये कैसे मुमकिन है कि इंसान अगर एक से मोहब्बत करते तो फिर दूसरी तरफ किस तरह चला जाता है इंसान। तो फिर मैंने उनसे ना एक दफ़ा रोका, मैं अपनी दुकान पे काम कर रहा था। तो उनको मैंने उनका नाम लेके रोका, अपने पास बुलाया। उनसे पूछा मैंने कि ये क्या सूरत हाल है अंकल, कि आपको सब ये कैसे इंसान गवारा कर लेता है कि एक शादी हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, उसका सदमा कैसे भूल सकता है इंसान जो दूसरी शादी कर ले। तो कहते हैं कि जब आपकी चाची या ताई की अब्बू के फ्रेंड है ना, तो चाची या ताई हुई मेरी, मैं चाचू लगे ना, ये ताया लगे, बड़े हुए तो ताया, चाचू ये ताया, तो बड़े ही कहते हैं। ताई की जब आपकी डेथ हुई, तो उसके बाद मैं गाँव में था। तो काफ़ी अर्सा ना, तो मुझे तो सही तरीके से 3-4 दिन ना ऐसे पूरी पूरी रात ना, मैं ऊपर ईंटें लगी हुई थी हमारी छत के ऊपर, पक्की घर नहीं था उस वक्त, अब तो माशाल्लाह पक्का हो गया। अभी रिसेंट में उनका बेटा आया बनवा के घर। तो तो कहते कि मैं उसको देख के गिनता रहता था, सोचता रहता था क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या चक्कर है, क्या नहीं, अल्लाह की हर काम में बेहतरी होती है। तो फिर कहते कि जब मैंने अपने आप को मसरूफ़ करना था, तो मैं कराची आया दोबारा अपनी उसी फील्ड में। माशाल्लाह उनका अच्छा कारोबार है यहाँ पे कराची में। तो कहते कि मैं थोड़ा बहुत आ तो गया इस तरफ, पर अभी भी ना जो मायूसी होती है ना एक के जाने के बाद, वो अभी तक उनके चेहरे पे नज़र आती है। वो हर किसी को शायद नज़र आती ना हो, पर देखने वालों को नज़र आ जाती है। तो ये बात हुई। तो मैंने कहा अच्छा आगे फिर क्या सूरत हाल है, कैसे दिल कर पड़ा शादी। कहते हैं कि देखो कि अपनी तन्हाई जो है ना, अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए दूसरी शादी, और नंबर 2 उस तरफ से ज़हन हटाने के लिए दूसरी शादी, नंबर 3 गुनाहों से बचने के लिए दूसरी शादी, नंबर 4 हम जो बदनज़री करते हैं, इधर उधर देखते हैं, औरतों पे नज़र पड़ जाती है, तो इंसान जो इंसान की एक पहली तो एक पर्दा फरमा की दुनिया से, तो दूसरी जो हंसी है, इसलिए दिल दिल कर जाता है। दिल हबस कोई नहीं है मुझे, अब बस मैं ये चाहता हूँ कि सुकून से ज़िंदगी गुजरे, इसलिए दूसरी शादी कर लूँ कि जिसकी अल्लाह के काम करने से भी मुझे कोई रुकावट ना हो, और मैं गुनाहों से बच जाऊँ, ताकि शरीके हयात मेरी महरम आ जाए मुझ तक। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह इनके बेटे की एक की शादी है, इंशाल्लाह कहते उसके बाद मैं अपनी शादी करूँगा। तो देखें कि हम इस पूरी बात को सुनाने का मकसद ये था कि उनके ज़हन में जो बातें थी ना, इससे भी अच्छे अल्फाज में उन्होंने मुझे समझाया था। तो उन सब चीज़ों को मैं जज नहीं कर पा रहा था। मैंने उनसे पूछा, तो रिसर्च की थोड़ी, तो पता चल गया कि क्या क्या हो सकता है, और हम क्या सोचते हैं और होता क्या है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बाज़ औक़ात तो आंखों देखा भी झूठ हो जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए कि अपनी तरफ से किसी को जज, अपने माइंड से हम किसी को कभी भी नहीं चला सकते। हर इंसान को जिसको आपने गाइड करना है, कुछ भी करना है, उसके माइंड के हिसाब से करें, तब फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आज की ये स्टोरी यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।